आज है 14 अगस्त और ये रही आज की मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों शुरू करते हैं ईरान की न्यूज से। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेशन किया था ईरान को लेकर और उसी का नतीजा हुआ है कि अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि फिर अमेरिका मिस कैलकुलेशन कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। फेक न्यूज से ज्यादा बुरा होता है फेक इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका को गलत इंफॉर्मेशन मिली ईरान की कि ईरान फौरन घुटने टेक देगा जैसे ही उसके लीडर को खत्म करो, लेकिन क्या हुआ कि पूरी तरह से मिसकैलकुलेट किया और ईरान से इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसी पर अब्बास अराक्ची कहते हैं कि ये अमेरिका का टोटल फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसी से उसको गलत रिपोर्ट मिली थी और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी वो गलत कैलकुलेशन कर रहा है। और अपनी बात को खत्म करते हुए नीचे लिखते हैं, अल्लाह इज ग्रेट, ग्रेटर देन एनी पावर ऑन अर्थ, इन अल्लाह वी ट्रस्ट। ईरान की बसीज फोर्स जो है उसका भी बयान आ गया है। उसने कहा है कि ईरान के पूरे कंट्रोल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी शिप विदाउट ईरान की ऑथराइजेशन के निकलने की कोशिश करेगी अमेरिका की बातों में आकर, तो वो नुकसान उठाएगी। ईरान के खातमुल अंबिया के ऑफिस से भी सेम बयान आया है कि ईरान के पूरे कंट्रोल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अगर कोई बिना ईरान की परमिशन के गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे नुकसान होगा। अब मैं खबर आपको इबोला वायरस की बता दूं। दोस्तों इबोला वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और बताया ये जा रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के 6 प्रोविंस में भी ये इबोला वायरस फैल चुका है। 4,000 से ज़्यादा लोगों को में ये फैल चुका है। 1500 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और बताया ये जा रहा है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब मैं खबर आपको इंग्लैंड से बता दूं। दोस्तों इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल है हीट वेव के चलते। बताया ये जा रहा है कि वहां पर 70% तक सूखा डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूं। इसमें देखिए ये पहले की फोटो है और ये बाद की फोटो है। ये देखिए ये पहले की फोटो है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरीज यहाँ पर दिख रही हैं और ये बाद की फोटो है। और अब बताया ये जा रहा है कि जो हीट वेव है उसकी नेक्स्ट वेव आने वाली है, ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो दोस्तों हो सकता है कि पूरी तरह से सूखा डिक्लेयर्ड हो जाए इंग्लैंड के अंदर। अब मैं खबर आपको अर्थक्वेक की बता दूं। 4.1 रेक्टर का अर्थक्वेक आया आज कैलिफोर्निया में। दोस्तों अर्थक्वेक जब भी आए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो कोई टेबल के नीचे फ़ौरन चले जाइए। अगर आपको बाहर निकलने का वक्त नहीं है आपके पास, अगर आप किसी स्टोर के अंदर हैं और उस वक्त अर्थक्वेक आ जाता है तो शेल्फ वगैरह से दूर रहिए। अगर स्कूल में हैं तो बच्चों को फ़ौरन टेबल के नीचे करवा दीजिए। अगर आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी कार को बहुत आराम से साइड में लगाइए और कार के अंदर ही रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर आप कहीं बाहर हैं तो पोल्स से और इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह से दूर रहिए, पेड़ों से दूर रहिए और खुले मैदान में रहने की कोशिश करिए। और दोस्तों अगर आप बाई चांस लिफ्ट के अंदर हैं और उस वक्त भूकंप आ जाता है तो लिफ्ट से निकलने की फ़ौरन कोशिश मत करिए। अर्थक्वेक के गुजर जाने का इंतज़ार करिए, उसके बाद सेफली लिफ्ट से बाहर निकलिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अर्थक्वेक के दौरान कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए, हमेशा स्टेयर का इस्तेमाल करिए ताकि आप सेफली नीचे उतर सकें। दोस्तों अब मैं खबर आपको अफगानिस्तान से बता दूं। दोस्तों अफगानिस्तान के भी इस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बताया जा रहा है कि उसको जो ह्यूमैनिटेरियन एड मिलती थी 2022 से लेकर अब तक उसमें 70% से ज़्यादा उसमें डिडक्शन हो चुका है। और अब बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर 3.5 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। मतलब कि उनको ठीक से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।